वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का जो कंपोनेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में जेके एसएसबी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स का होता ही होता है। इसी को टारगेट करते हुए हमने इससे पहले 8 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। उसमें हमने 200 प्लस एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं विद डिटेल्ड ऑप्शन डिस्कशन। ये पार्ट नंबर 9 है। इसी तरह से अराउंड 30 पार्ट्स आएंगे जब तक आपका FAA का एग्ज़ाम और VLW का एग्ज़ाम होगा, और हम 1500 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का, वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला पोर्शन। उसमें उसके एमसीक्यू में लेके आया हूँ यहाँ पे, और एमसीक्यू के साथ साथ आपको जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं हर एक चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलते हैं, देखते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाटरवेज है वहाँ से लिया गया है। द साउथर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। जो साउथर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का वो कहाँ पे, किस स्टेट में लोकेटेड है। हमें पता है अगर ये है हमारा प्यारा भारत का साउथर्न पोर्शन, यहाँ पे केरला इस तरह से है और तमिलनाडु जो है वो इस तरह से है। तो साउथर्न मोस्ट स्टेट की अगर मैं बात करूँ वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में ही एक पोर्ट है, मतलब यहाँ पे तो बहुत से पोर्ट है लेकिन तमिलनाडु में ही पोर्ट है जो सबसे नीचे साउथर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। क्योंकि ये साउथर्न मोस्ट स्टेट है तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि जो साउथर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है उसी में साउथर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया भी लोकेटेड है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात करूँ, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो है कैप कॉमरीन, या जिसको हम क्या बोलते हैं कन्याकुमारी। लेकिन अब अगर आपको पूछा जाए ये मैनलैंड इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आपको पूछा जाए इंडियन यूनियन का साउथर्न मोस्ट पॉइंट तो वो है इंदिरा कोल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, इनको अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में हम थोड़े से कुछ 10-15 फैक्ट्स में लाया हूँ, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो तमिलनाडु का फॉर्मेशन डे है वो है 1 नवंबर। ये 1 नवंबर 1950 को फॉर्म हुई थी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसके बाद अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। देखिए आपका जो करंट अफेयर है वो भी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें करंट में आती है। यहाँ के गवर्नर की बात करूँ, यहाँ के मतलब तमिलनाडु के गवर्नर की बात करूँ वो है RK राव। यहाँ की दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक दीपावली जो बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी मनाई जाती है, और इसके साथ साथ वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जिसको हम पोंगल फेस्टिवल बोलते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो जो नीलगिरी माउंटेन्स है वहाँ पे मिलते हैं। जैसे ये है अगर हमारा प्यारा भारत का फिर से साउथर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ से अगर ईस्टर्न घाट है, यहाँ से वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, वहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स है। और अगेन ये नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। इसी तरह से जो तमिलनाडु है इसको लोकली बोला जाता है फोर्ट ऑफ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बोला जाता है तमिलनाडु को लोकली। यहाँ से ही अगर मैं बात करूँ बाकी जो पोर्ट्स की बात करें हम, तमिलनाडु में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो है चेन्नई पोर्ट। ये तो आप अगर आपको एग्जाम में आ जाए चेन्नई पोर्ट कौन से स्टेट में है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, तो चेन्नई पोर्ट जाहिर सी बात है कहाँ पे होगा, तमिलनाडु में। इसके साथ साथ और भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है तमिलनाडु में, वो है टुटिकरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, और एनोरे पोर्ट है। एनोरे पोर्ट ये एक ऐसा पोर्ट है जो इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पे बहुत से इस तरह के 3-4 फोर्ट्स हैं। चेन्नई फोर्ट है लार्जेस्ट फोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है ये हम आगे वाले MCQ में डिस्कस करेंगे। जो पहली बायोस्फीयर रिज़र्व है यहाँ पे वो बनी थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व। ये अगेन तमिलनाडु जो है वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन बनाना, यानी बनाना की जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अगेन तमिलनाडु में होता है। तो और ये तमिलनाडु है, ये पहली फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज्ड, मतलब एक ऐसी पहली ये तमिलनाडु स्टेट बनी थी जहाँ पे जो पंचायत हैं उनको कंप्यूटराइज्ड किया गया। ये भी अगेन कौन स्टेट है, पहली तमिलनाडु। तो आई होप जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको तमिलनाडु के रिलेटेड बोले वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर चीज़ें आपको क्लियर हो रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे हम इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइडल पोर्ट, इनमें से कौन से पोर्ट को टाइडल पोर्ट बोला जाता है, या इनमें से कौन सा पोर्ट है जो टाइडल पोर्ट है? क्या वो विशाखापट्टनम है, क्या वो कांडला पोर्ट है, क्या वो टूटिकरण पोर्ट है, क्या वो चेन्नई पोर्ट है? यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ चेन्नई पोर्ट अगेन कहाँ पे, हमने अभी अभी देखा चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में, टूटिकरण तमिलनाडु में, कांडला की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये है गुजरात में, और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये है आंध्र प्रदेश में। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा ये पोर्ट कहाँ पे, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। तो टाइडल पोर्ट बोला जाता है कांडला पोर्ट में, जो कहाँ पे है गुजरात में। इसी कांडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट भी इसको बोला जाता है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेटेड है। इसको कंस्ट्रक्ट किया था कांडला पोर्ट को 1950 में। बाकी हमने देख लिया ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट, बाकी पोर्ट्स हमने देख लिया। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पैकोंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, जो पैकोंग एयरपोर्ट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? क्या वो सिक्किम में है, क्या वो असम में है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है, या नागालैंड में है? तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी जो पैकोंग एयरपोर्ट है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? वो सिक्किम में लोकेटेड है। यहाँ पे अगर हम बाकी बात करें, असम की बात करेंगे, असम में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जैसे सिक्किम में हमने देखा पाकोंग एयरपोर्ट है। इसी तरह असम की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है जिसका नाम है लोकप्रिया गोपीनाथ बरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकप्रिया गोपीनाथ बरडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है असम में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है पासीघाट एयरपोर्ट। नागालैंड की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है दियामपोर एयरपोर्ट है कहाँ पे? नागालैंड में। तो बाकी आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। और ये जो वाटरवे वाला ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन एन एस्चुरी, इनमें से कौन सा पोर्ट है जो लोकेटेड है कहाँ पे? एक एस्चुरी में। क्या वो कांडला पोर्ट, क्या वो मोर्मुगोआ पोर्ट, क्या वो कोलकाता हल्दिया पोर्ट है, या टूटिकोरिन पोर्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मोर्मुगोआ पोर्ट है वो एक एस्चुरी के पास लोकेटेड है। अब ये मोर्मुगोआ पोर्ट कहाँ पे है इसको आप इजीली याद रख सकते हो। मोर्मु आगे क्या है? गोवा लिखा हुआ है, तो ये कौन सी स्टेट में है इंडिया की? ये है इंडियन स्टेट ऑफ गोवा में, ठीक है। गोवा की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो एरिया वाइज सबसे छोटी स्टेट है वो गोवा है, जहाँ पे मोर्मुगोआ पोर्ट लोकेटेड है, और ये एस्चुरी के पास लोकेटेड है। इसी तरह अगर मैं कांडला पोर्ट की बात करूँ, अभी हमने देखा जिसका दीनदयाल पोर्ट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। मोर्मुगोआ गोवा का पोर्ट है। कोलकाता हल्दिया की बात करें तो ये जाहिर सी बात है कोलकाता नाम में ही लिखा हुआ है, तो टूटिकोरिन हमने यहाँ पे देख लिया, ये है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे अब। कोटापुरम टू कोल्लम स्ट्रेच इज़ कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इनलैंड नेशनल वाटरवे, इनमें से जो कोटापुरम टू कोल्लम स्ट्रेच है वो कनेक्टेड किस इनलैंड नेशनल वाटरवे से है? क्या वो नेशनल वाटरवे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल वाटरवे 3, यानी जो नेशनल वाटरवे 3 है वो कनेक्ट करता है किसको? कोटापुरम टू कोल्लम स्ट्रेच जो कि है उसी को कौन करता है? NW3 उसको कनेक्ट करती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को, जो नेशनल वाटरवेज़ है। ये देखिए NW1 की अगर हम यहाँ पे बात करें इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 की बात करें सादिया से धुबरी, NW3 जो हमें पूछा गया था कोटापुरम से कोल्लम लिंक करता है, NW4 गोदावरी एंड कृष्णा रिवर में है अलॉन्ग विद काकिंडिया पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। एंड अगर नेशनल वाटरवे 5 की बात करें ब्राह्मणी रिवर में है अलॉन्ग विद मटल रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट। अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बार अगर आप याद रख लोगे आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा नेशनल वाटरवे 1 किसको कनेक्ट करती है, 2 किसको कनेक्ट करती है, एंड सो ऑन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे आप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। क्या वो एनोरा पोर्ट है, क्या वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, क्या वो पारादीप पोर्ट है, क्या वो छत्रपति शिवाजी पोर्ट है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से मोर देन वन ऑफ द अबो। तो जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वही है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही है जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। प्रयागराज हल्दिया वाटरवे इज़ आल्सो नोन एज, जो प्रयागराज हल्दिया वाटरवे है उसको और क्या बोला जाता है। ये आपका होमवर्क रहा, क्योंकि मैंने आपको नेशनल वाटरवेज 1 2 3 4 सारी बताई। तो यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप यहाँ पे बताओगे कि जो नेशनल वाटरवे 1 है वो किसको कनेक्ट करती है, 2 किसको कनेक्ट करती है, 3 किसको कनेक्ट करती है, 4 इस तरह से। मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में दिखा देता हूँ। हमने पहले भी देखा नेशनल वाटर जो वे है 1 प्रयागराज हल्दिया रोड को ये कनेक्ट करती है, गंगा भागीरथी रिवर के ऊपर है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1620 किलोमीटर। इसी तरह अगर 2 की बात करें वाटरवे की, वो है सादिया धुबरी रोड को कनेक्ट करता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, और उसकी जो लेंथ है वो है 891। इसी तरह से अगर NW3 की हम बात करें, कोटापुरम कोलम स्ट्रेच को ये कनेक्ट करती है, और ये वेस्ट कोस्ट कैनल, चंपाकरी कैनल एंड उद्यामंडल कैनल पे ये वाला नेशनल वाटरवे 3 है, ये 204 किलोमीटर है। इसी तरह से नेशनल वाटरवे 4 भी आप देख सकते हो। और ये ओवरऑल यहाँ पे पोर्ट्स का आप देख सकते हो, ये पोर्ट्स हैं ओवरऑल इंडिया के। यहाँ पे आप देख सकते हो साउथर्न मोस्ट जो हमने देखा था टूटीकरण पोर्ट, इसके अलावा कोई है कोचिन पोर्ट, यह है चेन्नई पोर्ट, यह इनोरा पोर्ट, यहाँ पे मोरमागोआ पोर्ट। तो अब आप इजली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया कि कौन सा पोर्ट किसको कनेक्ट करता है एंड सो ऑन पूरी तरह से। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमोंग दीज पोर्ट इज़ आल्सो नोन एज न्यू मैंगलोर पोर्ट, इनमें से कौन सा पोर्ट है जिसको न्यू मैंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनम्बूर पोर्ट। जो पनम्बूर पोर्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, और ये पनम्बूर पोर्ट कहाँ पे है, यह है कर्नाटका में।